कल एक आइडिया उसका ब्रीफ हमने देखा था, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस फॉर्म की होती है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, क्या जनरल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं उसको हम? क्योंकि उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट क्या है? 2। क्या है? 2। और 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता था वो कैसा पॉलिनोमियल होता था? क्वाड्रेटिक। और अब इक्वेशन बनाइए तो इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने एक दो क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर हमको पहचानना होता था कि जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक इक्वेशन आपको बनाकर कुछ भी दे देगा और आपसे पूछेगा चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करते बेटा? आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आपको गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद लास्ट में अगर जो बचता है उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की आप पावर चेक करो हाईएस्ट। अगर वो 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे एक या दो सवाल हमने कल किए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? क्या होते हैं सॉल्यूशन? क्या होते हैं? वो सारे x की वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सही बात है ना? गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कहने का क्या मतलब है? x की एक ऐसी वैल्यू मैं ले लूं जिसको यहां पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाना चाहिए? 0 के। अगर ऐसी x की वैल्यू आपको मिल जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसका रूट या सॉल्यूशन बोल देते हैं। सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बोल लो, रूट बोल लो, एक ही बात है। इस पर भी हमने एक दो क्वेश्चन किए थे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और 2 x की वैल्यूज हर क्वेश्चन में आपने चेक करे कि क्या वो 2 उनके सॉल्यूशंस है। कैसे चेक किए थे? x की जगह क्या किया था? उस जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको पुट किया और चेक किया कि क्या वो 0 हो रहा है। अगर हो रहा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और नहीं हो रहा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि, लिखिए हिंदी वाले, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -5, x बराबर -5 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 का हल होगा। यस। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? क्या करते हैं इसमें? जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, बोलना नहीं है, ठीक है? क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमें? हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल, कोई नहीं, सही गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में? भाई अगर हमको बोला है कि x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? वो x की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन में पुट करने पर वो क्या हो जाए? 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दो -5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू के इंटू -5 प्लस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 25 -5 के प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 30 इक्वल्स टू
5k, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 6 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 6। आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। क्लियर है? यस, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, नोट कर लिया सबने? चलिए, यस, क्वेश्चन लिखिए हिंदी में। यदि x इक्वल्स टू x बराबर -3 एवं x बराबर 3/2 समीकरण px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3q इक्वल्स टू 0 के हल है, तो p एवं q ज्ञात कीजिए। p एवं q ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको दो x की अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन है, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। आर रूट्स ऑफ, किसके रूट है? एक इक्वेशन आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक, px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3q इक्वल्स टू 0, और आपको फाइंड करना है p और q। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है। कितने वेरिएबल्स है मेरे पास में? दो। तो क्या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल हो पाएंगे? नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकते ना। तो मुझे अगर दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कम से कम दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो उसके लिए दो कुछ ऐसी चीजें मुझे चाहिए कि जो उसने मुझे दे रखी है। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई ये इसके क्या है? रूट्स मतलब सॉल्यूशन, हल है इनके, और हल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इनको पुट करने पर ये 0 के बराबर आएगा। आ रही है बात समझ में? तो एक बार इसको पुट करेंगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगी, किसमें? p और q में, क्योंकि x तो आप पुट कर दे रहे हो, तो वेरिएबल क्या बचेगा? p और q। तो एक इक्वेशन तो p और q में इससे मिलेगी, और एक किससे मिलेगी? इससे। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने वाला है। समझ में आ रहा है? दो चरों वाली रेखिक समीकरणों का युग्म बनेगा, और उसको सॉल्व करना अभी अभी सीख के आए हम। आ रहा है समझ में? ट्राई करो, देखिए एक बार। यस, चलिए इधर देखिए, मैं करता हूं जिसके जहां तक हुआ वहां तक एक बार चेक करना क्या किया है। बेटा देखो, सबसे पहला मेरे दिमाग में क्या बात आई? p और q देखकर मैं पहले हमेशा बोला है मैंने कि अगर आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं तो दो इक्वेशन चाहिएगी, तो ही आप निकाल सकते हो। तो इन दो वेरिएबल को देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि मुझे दो इक्वेशन बनानी है। अब दो इक्वेशन बनानी है तो कहां से बनाऊंगा मैं? एक तो इससे, क्योंकि ये इसका रूट है, तो इसको पुट करने पर क्या बन जाएगा? 0। तो जिससे x तो हट जाएगा और बचेगा क्या? p और q। मतलब p और q में एक इक्वेशन मिलेगी मुझे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगी ना। ऐसे ही दूसरे वाले से मिलेगी, तो दो इक्वेशन तो पुट करते हैं एक बार। पुटिंग क्या मिलता है? p इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं, -3 इंटू -3, और दो सेम साइन का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 और p, और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 प्लस 3q इक्वल्स टू। अच्छा, क्या मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूं बेटा? 3p -3 प्लस q इक्वल्स टू 0, और ये 3 कहां चला जाएगा? इधर। तो 0/3 क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी? 3p -3 प्लस q इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? भाई जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई ही तो कर रहे, क्योंकि हम पढ़ते बहुत कुछ है, याद भी बहुत कुछ रहता है। और मैं क्यों बोलता हूँ कि पेन चलाओ, क्योंकि आपको ये आता है, कोई अलग तो किया नहीं है। कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, और जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक कहाँ अटक रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं तो थोड़ा फॉलो किया करो। अब क्या पुट करेंगे बेटा? x इक्वल्स टू 3/2, क्या मिल जाएगा? p इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस 3
Q इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन लेके उड़ा देता हूं। अच्छा, पर ये दिक्कत हो जाएगी इनको। चलो एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूं। ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, और नीचे क्या बनेगा 4, 9p/4 प्लस 3 3 9/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में 3p/4 प्लस 3/2 प्लस q, और यहां पर आ जाएगा 3 कॉमन इक्वल्स टू 0। ऐसा हो जाएगा, 3 कॉमन आ गया सब में। और अगर 3 कॉमन आया है तो यहां से अगर मैं लिखूं इसको तो क्या बन जाएगा भाई, 4 को एलसीएम ले लो, ये तो यहां जाने वाला है भाई, ये तो 0 के पास जाने वाला है, तो ये तो 0 बन गया। अब क्या बची इक्वेशन, ये बची। अब इसमें क्या ले लो 4, एलसीएम ले लो, 4 क्या ले लो एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, और यहां पर 3 लिख लो, चलो मैं गायब नहीं करता हूं, अभी एक भी स्टेप मिस नहीं करता हूं, ठीक है। अब ये 4 आया तो ऊपर क्या बनेगा बेटा 3p प्लस 2 2 4, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 4 4, तो 4 इंटू क्यू 4 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, ये 3 इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो 0 बनेगा, और फिर ये 4 भी इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या बनकर आ गई हमारे पास में, इक्वेशन क्या बनकर आ गई हमारे पास में 3p प्लस 6 प्लस 4q इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर। अब तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी है भाई, सवाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पर वहां से मैं कहां पहुंच चुका हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर में। अब इनको सॉल्व करना तो अभी अभी सीखा है, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कौन सा मेथड लगाना चाहिए, बताओ इस कौन सा मेथड लगाना चाहिए, क्या लग रहा है? एलिमिनेशन मेथड। क्यों ऐसा? क्योंकि एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, फिर या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि इस p का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और वो यहां पर भी है, तो मैं क्या करता हूं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, तो एक बार इसको लिखता हूं 3p माइनस 3 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब क्या कर दिया बेटा, इनको माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 6 और 3 9, 4q माइनस q 3q इक्वल्स टू 0। अब 3q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -9, तो q क्या हो जाएगा -9/3। दिस इंप्लाइज q इक्वल्स टू माइनस, q कितना आ गया माइनस का, और अगर q माइनस का 3 आ गया है तो आप इसमें से इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको p, तो क्या आ जाएगा p, दिस इंप्लाइज 3p माइनस 3 प्लस q कितना है -3 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, ये -3 -6, और -6 उधर जाएगा प्लस का 6, 3p इक्वल्स टू 6, तो p कितना आ जाएगा, p कितना आ जाएगा, छाप लो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। अच्छा, ये समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, समझ में आया? अब हम देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसका जो पहला मेथड है रूट निकालने का वो आप पहले से ही जानते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जानते हो। फिर भी हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बता रखा है, एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, देखना। अच्छा,
कोई भी मेथड नंबर फर्स्ट क्या मेथड होगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मध्य पद को स्प्लिट कर देते, टुकड़ों में तोड़ते हैं अपन। क्या करते? बीच वाले जो टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं? टुकड़ों में तोड़ते हैं। किस तरीके से तोड़ते हैं वो देखते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अच्छा, हमने पॉलिनोमियल्स में जीरोस निकालकर उनके कोफिशिएंट को वेरीफाई किया था। कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन, तो जीरोस कैसे निकालते थे? इसी मेथड से तो निकालते थे। और जीरोस निकालने का मतलब मैंने यही बोला था कि आगे जाकर हम देखेंगे कि इसको जीरो के बराबर कर दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और उसके रूट्स बोलते हैं, इसके जीरोस बोलते हैं। एक ही तो बात है। आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म की होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आपसे क्या बोलेगा? रूट निकालो। या तो फिर कैसे निकालोगे आप? तो जो मिडल टर्म, हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम। सबसे पहले कौन सी पावर आनी चाहिए? 2, फिर पावर 1 और फिर पावर 0। फिर बीच की टर्म देखनी है, उसमें शफल करके दे रखा होगा, इधर इधर आरएचएस में एलएचएस में कुछ दे रखा होगा। हमको सबको एलएचएस में और आरएचएस में सिर्फ क्या होना चाहिए? 0। पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आई बात समझ में? तब टुकड़े करने, क्योंकि कई बार कोई कांस्टेंट टर्म के टुकड़े कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है आपको, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मिडल टर्म हमेशा कौन सी आएगी? एक्स का कोफिशिएंट। मिडल टर्म हमेशा कौन सा आएगा? एक्स का कोफिशिएंट आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट है बी, जो एक्स का कोफिशिएंट है बी, हम उसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं, दो ऐसे नंबर्स में तोड़ देते हैं, पी और क्यू। लेट्स से पी एंड क्यू आर टू नंबर्स। तो उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि दो ऐसे नंबर्स में तोड़ो बी को, सच दैट पी प्लस क्यू, तो क्या होना चाहिए? बी विद साइन। ये कोई लिखता नहीं है पर मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चे क्या करते, कभी कभी माइनस में दे रखा हो तब भी आप प्लस में ले लेते हो। तो जब दे रखा हो माइनस में तो माइनस में लेना है, प्लस में दे रखा हो तो प्लस में लेना है। और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? P इंटू क्यू। क्या होना चाहिए? A इंटू। तो अगर आपको मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द रूट्स और जीरोस, रूट्स बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड करो, तो कैसे करोगे आप? इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं और उससे अपन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, फाइंड रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि याद रह जाए कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। फैक्टराइजेशन में आपको इतना याद नहीं रहे, इसलिए ये बोल दिया। ये भी सही है, फैक्टराइज ही होगा ये। गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। दिए गए, हाँ हाँ सही लिखा है बेटा, बराबर लिखा है। पहले बोला वो लिखा ना तूने, बराबर बोला। चलिए अब इधर देखना, एक क्वेश्चन मैं करता हूं फिर एक आप करना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, मान लो कि इसके रूट्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? रूट्स। जब ये पॉलिनोमियल में था तब तक ये सिर्फ इतना था,
जब तक ये पॉलिनोमियल में था तब तक इतना था। इसको फिर क्या पूछता था मुझे, पॉलिनोमियल में इसके जीरोस निकालो, तो मैं क्या करता था, उसको जीरो के बराबर करता था। अब ऑलरेडी दे रखा है, उसके रूट्स निकालो। ठीक है, तो मेरा काम क्या होता है, सबसे पहले मिडल टर्म को पकड़ना। क्या है मिडल टर्म इसकी, -5। क्या है कोफिशिएंट, क्या है -5। तो मैं टुकड़े किसके करूंगा, -5। किसके करूंगा बेटा, -5 के। -5 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका सम करने पर तो क्या आ जाए, -5, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 × 3 क्या आ जाना चाहिए, 6। ये बात समझ में आती है। जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास में आया, मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा करना है, मैंने पहले लिख दिया। फैक्टर क्या होंगे क्या नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, इतना तो पता है। अब सोचना है, कैसे सोचना है कि अगर दो नंबर्स का सम, सुनना ध्यान से, दो नंबर्स का सम माइनस आ रहा है, दो नंबर्स का सम माइनस आ रहा है, मतलब जो नंबर बड़ा होगा वो माइनस होगा, या तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, माइनस। ये बात समझ में आती है। अब इसमें चलते हैं। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस। तो इसका मतलब इस केस में मैंने देखा था कि या तो बड़ा माइनस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होने चाहिए। तो दोनों माइनस होने चाहिए, दोनों माइनस होने चाहिए, तो कॉमन दोनों नंबर माइनस के होंगे। एक बात समझ में आती है। अब देखते हैं आगे। अब आपको यहां सीधा सीधा, ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है कि 2 और 3 5 होते हैं, अब माइनस के करने हैं, तो कैसे, -2 और -3, और दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, प्लस का 6। समझ में आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसके दो टुकड़े देख लिए, एक तो ले लिया -2 और दूसरा ले लिया -3। अब मैं यहां रख देता हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं मिडिल टर्म को, किसमें, इन दो नंबर्स में, टुकड़ों में तोड़ देता हूं। स्प्लिट का मतलब क्या है, टुकड़ों में किसको, -5 को तोड़ देना है, -2x -3x + 3 = 0। समझ में आ रहा है यहां तक। फिर क्या करते हैं, स्टार्टिंग के ये दो है x और x वाले, इसमें से कॉमन उठा लो। क्या दिख रहा है कॉमन, 2x, 2 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा एक, और यहां पर -1 बच जाएगा बेटा। भाई इसमें से तो ये पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1, x - 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, और माइनस और प्लस में से क्या कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस, और यहां पर 3 भी निकाल लिया। अंदर क्या बचा, x, और इसमें प्लस है, यहां माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, 3 निकाल लिया तो 1 = समझ में आ रहा है। अब आप देखो कि ये x - 1 इसके भी मल्टीप्लाई में है, ये x - 1 इसके भी मल्टीप्लाई में है। x - 1 पूरे में कॉमन आ रहा है, x - 1 पूरे में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, तो x - 1 को मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा अंदर, 2x -3 = यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये कोई एक नंबर होगा, ये भी कोई एक नंबर होगा, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर 0 होगा, या तो दोनों होंगे या तो कम से कम एक तो 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इधर x - 1 = 0 और 2x - 3 = या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। और अगर ये 0 हुआ तो x क्या आ जाएगा बेटा, 1, और अगर ये 0 हुआ तो x आ जाएगा 3/, और इसके कितने जीरो रूट हो गए, 2। आया समझ में, छाप लीजिए इसके लिए, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, गुणनखंड विधि से समीकरण, द्विघात समीकरण 9x² - 9x + 2 = 0 के हल ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अरे सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से। यस, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 9x² - 9x + 2 = 0,
और हमें बोल रहा है कि इसके रूट्स फाइंड करिए। क्या बोल रहा है? रूट्स फाइंड करिए। हमने बोला कि सर हमने अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते हैं बेटा? बी को पकड़ लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? एक्स का। इसको ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर में कि इनका सम तो क्या आ जाए? -9 के। बी का मतलब कितना है? -9। और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बेटा? ए इंटू सी। ए क्या है? 9 और सी क्या है? 2। सम कितना आना चाहिए? -9 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 18। अब आपको इसमें नंबर सोचने कैसे हैं कि आप इसको देखो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। इसमें भी मैं बताता हूं आपको, नंबर्स डायरेक्टली नहीं मिलते तो सोचना कैसे है। अगर आपको 18 मिल रहा है बेटा, 18 कितने तरीके से हो सकता है? 1 इंटू 18, 1 इंटू 2 इंटू 9, 3 इंटू, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये उल्टा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे पीछे 2 इंटू 9 बोलो, 9 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है। ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे जाके देखोगे आप। ठीक है, तो अब आप इसमें से चेक करो बेटा कि इस वाली कंडीशन को कौन सा नंबर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं 18 और 1 मिलाकर तो 9 तो कभी भी नहीं बना पा रहा हूं। 2 और 9 को मिलाकर भी 9 नहीं बना सकता हूं। ठीक है, 9 से ज्यादा या 9 से कम बनेगा। ठीक है, अब ये देखो 3 और 6 मिलकर 9 बन रहा है, तो पेयर मुझे कौन सा उठाना चाहिए? ये और ये। अब इसमें साइन देखने हैं इनके। साइन कैसे देखते हैं बेटा? दो नंबर्स का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। और यहां से देखो कि इनका सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे? नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव होंगे तो ये भी -3 और ये भी -3, तो ये वाला पेयर उठा लेंगे अपन। और इसको हम लिख देंगे 9x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू। आ रहा है समझ में? एक मिनट सर। यस, अब क्या करेंगे बेटा? इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 को कॉमन, और x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 1, और यहां से कॉमन क्या आएगा? 2 माइनस का अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो 3x माइनस 1 और क्या आ जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा? 3x माइनस 2। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। ठीक है, छाप लो इसको।